राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अध्ययन के बाद हम अगला जो अपना टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण का स्वरूप या प्रकृति या नेचर। अब इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि कई विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, कला है या नहीं है। तो इस संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं, इसकी प्रकृति पर कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। यह विषय कला वर्ग में आता है, लेकिन राजनीति विज्ञान क्यों कहा जाता है, विज्ञान शब्द क्यों लगाया जाता है? तो इसके विज्ञान शब्द को लेकर या इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में विरोधाभास है। कुछ विद्वान विज्ञान होने के पक्ष में हैं, तो कुछ विद्वान विपक्ष में बात करते हैं, अर्थात विज्ञान नहीं होने की बात कहते हैं। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। विज्ञान मानने वाले जो विद्वान हैं, जीन बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लॉस्की और फाइनर। विज्ञान या वैज्ञानिकता होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क है कि इसमें भी सार्वभौमिक नियमों का निर्धारण किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसका जो अध्ययन है वो क्रमबद्धता व व्यवस्थित रूप से होता है, इसमें भी अवलोकन तथा परीक्षण किया जाता है, कार्य कारण यानी कि घटनाओं का संबंध और निष्कर्ष भी निकाला जाता है तथा भविष्यवाणी भी इसमें संभव है। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, जैसे फाइनर महोदय ने कहा है कि हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं। तो ब्राइस ने कहा है कि मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा इन्हें श्रृंखलाबद्ध करके सामान्य प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार राजनीति शास्त्र को ये विद्वान विज्ञान की श्रेणी में प्रतिस्थापित करते हैं या रखने के पक्ष में है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले हैं। इनका मानना है कि ये वैज्ञानिक विषय है ही नहीं या विज्ञान का विषय नहीं है। तो ये विद्वान जो हैं वो मानने वाले विद्वान हैं, उनमें महत्वपूर्ण है बकल, एमास, मैटलैंड, बियर्ड, काम्टे, मॉस्का, बर्क आदि। ये विद्वान विज्ञान होने के विरुद्ध में तर्क देते हैं, विरोध कर रहे हैं और ये तर्क देते हैं कि सर्वमान्य तथ्यों का इसमें अभाव पाया जाता है। ये कहते हैं सर्वमान्य तथ्यों का अभाव पाया जाता है। जैसे 2 और 2 को मिलाएंगे तो 4 बनेंगे, वैसा इसमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं पाया जाता। दूसरा कि परीक्षण का अभाव पाया जाता है, यानी प्रयोग तो किया जाता है लेकिन परिणाम एक समान हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। फिर है भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो राजनीति विज्ञान में कोई भी निश्चित ऐसा नियम है नहीं कि आज का जो परिणाम है क्या ज़रूरी नहीं कि वो कल भी वैसा ही हो। अब जैसे हमने देखा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी की, तो सरकार ने उसको जनता ने उसको किस प्रकार से लिया, उसको पक्ष में लिया, विपक्ष में लिया, वोट की राजनीति बताया। अलग अलग ऐसे बातें, हम निश्चित नहीं कह सकते कि निश्चित विचार जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसकी रिपोर्ट हमें मिलेगी या क्या परिणाम उसका सामने आएगा। कोई अगर इसको मोदी की सरकार की शक्ति कहते हैं तो कोई प्रचार का रूप में ले रही है, तो भविष्यवाणी इसमें हो ही नहीं सकती। तो ऐसे जो विचारक हैं जो इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं वो लोग हैं मैटलैंड, बर्क, बकल। मैटलैंड महोदय का कहना है कि जब मैं किसी प्रश्न पत्र को देखता हूँ तो जिसका शीर्षक राजनीति विज्ञान होता है तो मुझे उस प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन अगर उस शीर्षक को देखकर मुझे अत्यंत खेद होता है, तो बर्क महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनना तो असंभव है और न ही वांछनीय। बक्कल महोदय कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। तो इस प्रकार बच्चों, राजनीति विज्ञान को कुछ विद्वान विज्ञान की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हैं, तो कुछ विद्वान विज्ञान की श्रेणी में ही नहीं रखना चाहते। तो हमें इन दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना है। दूसरा है कि कला के मानने वालों में ज़्यादा मतभेद नहीं है। कला किसी ज्ञान का व्यवहारिक तथा क्रियात्मक भाग होता है। राजनीति शास्त्र एक विज्ञान ही नहीं, यह एक कला भी है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को ही हम कला कह सकते हैं। तो कला का जो उद्देश्य है वह है मानव जीवन को अच्छा, उच्च एवं सद्गुणी बनाना होता है। एक विचारक ने कहा है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीति विज्ञान एक कला भी है, और अनेक ऐसे विचारक भी हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही बोध अधिक होता है। आज वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान का कला रूपी विश्व को विनाश के गर्त से बचा सकता है। राज्य का ये कर्तव्य होता है कि व्यक्ति के नैतिक प्राणी बनने के मार्ग में जो रुकावटें आती है उन्हें दूर करें। राज्य का नैतिकता का विकास उन्हें दूर करें और बाहरी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिसमें नैतिकता के विकास में बाधक जो तत्व हैं उनको दूर किया जाए। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। कैटलिन ने कहा है कि राजनीति उस अर्थ में कला, दर्शन और विज्ञान तीनों ही एक रूपता में है। लासवेल ने इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। इस प्रकार हमने देखा कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है।